मैं D1 मणि त्रिपाठी युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में आपका यानी कक्षा 8 के छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं। आज पाठमाला 5 में हिंदी में पाठमाला 5 का जो लेसन का नाम है, पाठ का नाम नेताजी का पत्र। उसमें सबसे पहले आपको शब्दार्थ हम बताएंगे। शब्दार्थ देखिए, दिलचस्पी माने होता है रुचि, रुचिकर, अच्छा लगना। कारावास, जेल की सजा। स्थानांतरण, तबादला। स्मरण, याद रखना, याद करना। हतोत्साहित का अर्थ होता है निराश। परिवेश में होता है वातावरण। प्रणयन, रचना करना। प्रकांड, उच्च कोटि का। भाष्यकार, मूल ग्रंथ की व्याख्या करना। फेरबदल, बदलाव। निष्कासित, निकाल देना। स्मृतियाँ, यादें, याद करना। यंत्रणा माने होता है कष्ट। शिथिल, ढीला होना। और प्रतिबद्ध होता है समर्पण का, समर्पण की भावना रखना। अक्षुण, अखंडित, जो खंड न हो सके और अलग अलग न किया जा सके। अदम्य, जो दबाया न जा सके। अपेक्षित, जिसकी आशा की जाए उसे अपेक्षित कहते हैं। अब आइए आपके सामने इस पाठ का व्याख्या करना है। आइए सुनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि सब लोग जानते हैं, नेताजी को हमेशा जन्मजात नेता कहा गया। उनको कोई नेता बनता है और वो जन्म से नेता थे। ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के क्रांतिकारी, जितने महान देशभक्त थे उसमें इनका नाम पहरा है। जो नेताजी का बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भारत के लोग उन्हें आदर करते हैं। उतने ही अन्य कार्यों में निपुण थे। वे उतने ही अन्य कार्यों में निपुण थे। ऐसा नहीं था केवल नेतागिरी थी। वे अन्य भी जो कार्य होते हैं उनमें वे निपुण थे। जैसा कि आप जानते होंगे, ICS अपने जमाने में वे पास थे। सिविल सर्विस थी जो आज IAS के बराबरी का है। लेकिन नौकरी पाने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपने ही देशवासियों पर, यह हमारी नौकरी, उन पर शासन करना हमें यह स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने लिख करके अंग्रेजी शासन के सामने त्यागपत्र दे दिया था कि नहीं, हमको यह स्वीकार नहीं है। और उच्च शिक्षा प्राप्त उनमें कुछ देशभक्त, कुशल लेखक और लेखक भी थे। पाठ में दिया पत्र नेताजी की कुशल लेखन शैली का उदाहरण है। जो यह पाठ लिखा गया है उनकी कुशल लेखन शैली, ऐसा व्यक्तित्व था, उन्होंने अपनी शैली में लिखा है। इसमें उन्होंने मांडले जेल प्रवास के दौरान वहाँ की तकलीफों को, कष्टों को देखते हुए 6 वर्ष व्यतीत कर चुके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नाम सुने होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बड़े ही जीवट के व्यक्ति थे। उनको जेल में रखा गया था, मांडले जेल में रखा गया था। अंग्रेजी शासन ने रखा था उनको कि यह इस जेल से बाहर न निकले। 6 वर्ष उस जेल में रहे और रहने के बाद वहाँ पर नेताजी ने पत्र लिखा है। आइए देखते हैं। प्रिय श्री केलकर, मैं कुछ पिछले महीनों से आपको लिखने को सोचता हूँ, जिसके कारण केवल यह रहा कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। उन्होंने बताया कि मैं यह जानकारी आपको बता दूँ कि आप भी इसमें दिलचस्पी रखेंगे, यानी रुचि रखेंगे। आपको यह बात अच्छी लगे। यहाँ गत जनवरी से मैं कारावास में हूँ, बहरामपुर जेल, बंगाल में से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण किया गया, तबादला किया गया।
आदेश मिला, मुझे यह स्मरण नहीं हो रहा था कि लोकमान्य तिलक कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जेल के अधिक से अधिक समय उन्होंने मांडले जेल में ही व्यतीत किया और वहाँ की चारदीवारी में बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य उनकी एक लिखित रचना है जो जेल के तकलीफ़ों को, यंत्रणाओं को, अत्याचारों को उन्होंने लिखा है और जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। बहुत से भाष्यकार हैं, सब में उच्च कोटि के भाष्यकार थे, उनमें इनका नाम भी उसी श्रेणी में स्थापित कर दिया गया। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे आज वह सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है। अंग्रेजों ने फेरबदल किया, कभी यहाँ रखा कभी वहाँ रखा और उस व्यवस्था में फेरबदल किया। लकड़ी के तख्तों से बना वह उनका जिसमें रहते थे वह कमरा गर्मी, लू और धूप, वर्षा में, शीत ऋतु में, सर्दी में, सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था। ऐसा उनको रहने के लिए अंग्रेजों ने व्यवस्था किया था कि धूल, आंधी, सर्दी, गर्मी सब में उनको बचाव नहीं, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वे हंसते हंसते अपने इस दुखमय जीवन को सहन करते थे। और उनका कहना था कि भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले जेल में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। भारत माता और हमारे देश के महापुरुषों ने जो हमें प्रेरणा दिया, उसी प्रेरणा से मैं इस जेल में हूँ और यह जेल मुझे एक तीर्थ स्थल जैसा दिखाई दे रहा है। जितना लोग तीर्थ स्थल में जाने पर उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, मुझे इस जेल में रहकर उतने ही पुण्य की प्राप्ति हो रही है। जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगभग 6 वर्षों से जीवन व्यतीत कर रहा है। हम जानते हैं लोकमान्य कारावास में इतने दिन बिताए, लेकिन जरा सा भी उनको यह नहीं हुआ कि हम जेल में हैं। थे जेल में, दुख होता था, अत्याचार होते थे, लेकिन वे किसी से कुछ कहते नहीं थे और न ही उनको कहने की कोई इस तरह की पाबंदी, छूट मिली हुई थी। कुछ अपनी बात नहीं कर सकते थे, समाचार पत्र को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, किसी से मिलने के लिए मना की गई थी, मनाही थी। और उनको और भी शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन विचलित नहीं हुए, एक सेकंड भी विचलित नहीं होते थे। और यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 घंटों से अधिक का मौका, यदि मिलने का मौका और समय भी मिलता था तो 1 घंटे से 2 घंटे से अधिक वहाँ की पुलिस और जेल के अधिकारी की देख रेख में बात होती थी। सामने दोनों लोग खड़े रहते थे और वही उनको बात करना था, कोई गोपनीय बात किसी से अपनी नहीं कर सकते थे। अखबार उनके उस जेल में उनके लिए नहीं भेजा जाता था और राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था धीरे धीरे। उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को अपनाया था उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा भी नहीं कोई कहा कि जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वह उद्देश्य धीमा है कि प्रगति पर है, बढ़ रहा है। शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। जितनी शारीरिक यंत्रणा और कष्ट उन्हें मिला था, यदि कम कहा जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार के आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायने में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। आज के जितने राजनीतिक जितने भी बंदी हैं उनकी दिनचर्या से उनका जीवन अधिक कठोर था। अंदाजा लगा लीजिए,
आज के लोगों को सारी सुविधाएं जेल में मुहैया करा दी जाती हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी कुछ कोई बात नहीं थी। जहाँ रहते थे मौसम भी प्रायः ऐसा ही रहा होगा जैसा आजकल है। आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि गठिया को जन्म देने वाली है। धीरे धीरे अटूट रूप में वह व्यक्ति की जीवन शक्ति ही सोख लेती है। वे लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। आप स्वयं इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान व्यक्ति नहीं रह सकता है ऐसे जेल में, लेकिन वे तो वयोवृद्ध थे। कितना कष्ट सहा उन्होंने, कितना कष्ट रहा होगा। लेकिन इस कारागार की चारदीवारी में क्या क्या यातनाएं उन्होंने सही, फिर भी गीता की भावना में मग्न रहते थे। गीता का श्लोक पढ़ते थे और गीता की सभी गुणों को पढ़ करके अपना जीवन उस जेल में व्यतीत करते थे। शायद इसीलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे, इसीलिए उनको कोई दुख अनुभव नहीं होता था। अपने आप पर जो दुख होता था उसका अपने आप पर उनको कोई अनुभव नहीं होता कि मुझे दुख है, क्यों गीता का श्लोक पढ़ते थे। और गीता महाभारत का रामायण का ऐसा श्लोक है कि दुखों को दूर करता है। इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। उनके विषय में भारतवासियों को कुछ पता नहीं था, किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। विश्व भगवान की कृति है, यह जो भी है भगवान का दिया हुआ है। उनका मानना था कि जो भी दुख और सुख मुझे मिल रहा है यह भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। और जेल के कुछ अलग नियम हैं। जेलों का जो नियम होता है उस नियम को वो खूब अच्छे ढंग से पालन करते थे। कहीं किसी प्रकार की कोई उनके तरफ से गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। उनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला हुआ था, अदम्य साहस था। जीवन के शांति हननकारी प्रभावों से वे बच सकते थे। यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अर्थात पागल का रूप हो जाता है, लेकिन उनके सामने उनके शरीर पर कोई असर नहीं था। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है, इससे ज़्यादा प्रतिकूल शक्तिहारी दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति रही होगी। उसी में उन्होंने गीता भाष्य जैसे महान पुस्तक का रचना किया। और सोचिए कि उन्होंने किस तरह से, किस वातावरण में और किस ऐसे महान भाष्य का उन्होंने निर्माण किया जो उनके लिए ही अलग बात है, अपनी बात है। मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज़्यादा उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। जितना ही चिंतन करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उतना ही उनके प्रति श्रद्धा में डूब जाते थे। कितनी श्रद्धा रही उनके प्रति। और समस्त बौद्धिक क्षमता, हालांकि वो मधुमेह रोग से पीड़ित थे, मधुमेह शुगर कहते हैं, उसमें पीड़ित थे, लेकिन सबके बावजूद भी संघर्ष की शक्ति अलग थी। अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, ऐसे मनुष्य को तो विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। महान के विश्व में जितने महान महापुरुष हुए हैं उनमें इनका पहला स्थान होना चाहिए। इनका कहना नेताजी का। लोकमान्य तिलक जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली, जब तक उन्होंने जेल में रहा, इतने संघर्ष और इतना टक्कर ली, जो अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में हो गया। देशबंधु
का शरीरांत, यानी वे उनका शरीर का अंत अलीपुर केंद्रीय जेल में हुआ था। वैसे लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था, मांडले जेल को उन्होंने अंतिम नमस्कार किया और कहा, तो उनके जीवन के गिने चुने दिन रह गए थे, अंतिम जीवन उनका समय चल रहा था। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है। हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे हैं। यह भारत ऐसे अवसर पर अपने महानतम सपूतों को खोता रहा है। मैं यह भी सोचता हूँ, क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था? सोचते थे नेताजी कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय को हम किसी प्रकार से, किसी योजना के तहत टाल नहीं सकते थे, ऐसा उनका कहना है। आज तक के लिए इतना ही बस। और बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर ग्रुप में भेज दिया जाएगा, पढ़ करके आप लिखेंगे और याद करके होमवर्क भेजेंगे। साथ ही साथ साफ सुथरा कॉपी पर प्रश्न उत्तर लिखेंगे और लिख करके होमवर्क भेज देंगे। आज के लिए धन्यवाद।